सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली जो है वर्कशीट नंबर 19 यानी वर्कशीट नंबर 19 जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोहार्ट 1 और ग्रुप 3 की वर्कशीट है जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम आएगा और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ये वर्कशीट जो है दिनांक 27/7/2020 की वर्कशीट है और 4th वीक की ये वर्कशीट है। चलिए अब हम वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। इस वर्कशीट के अंदर जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने एक पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध और 250 ग्राम पनीर लाते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ इमेज दी हुई है। ये पार्क की है, ये पपीता, दूध और पनीर। अब नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं और 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। उन तीनों के हमें जो है आंसर देने हैं। इसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं, यानी पार्क के अंदर जो दादाजी जो हैं कितनी दूरी तय करते हैं। तो इसका सलूशन जो है मैंने नीचे बताने की आपको कोशिश की है। इसको हम जो है ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सभी राशियों को एक मीटर में बदलेंगे, यानी सभी राशि को एक समान कर लेंगे और मीटर में बदल लेंगे। 1 किलोमीटर दिया हुआ है क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा, तो 1 किलोमीटर के अंदर जो है 1000 मीटर होते हैं। हमने किलोमीटर को क्या बना लिया, मीटर। अब देखो यहाँ पर दादाजी जो हैं, ये पार्क का रास्ता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 किलोमीटर को हमने क्या बनाया है, 1000 मीटर, मीटर में बदला है। दादाजी यहाँ से जो है 1000 मीटर चलते हैं, फिर यहाँ से 500 मीटर चौड़ाई में चलते हैं, यानी चौड़े रास्ते पर चलते हैं, और फिर 1000 मीटर इस तरीके से चलते हैं और फिर वो 500 मीटर वापस चलते हैं और फिर अपने स्थान पर आते हैं। इस प्रकार दादाजी ने कितनी दूरी तय की, 1000 मीटर और 500 मीटर 1500 हो गया, और 1000 मीटर 2500 हो गया, और 500 मीटर 3000। तो दादाजी ने कितनी जो है दूरी तय की, 1000 1000 500 500, यानी कि 3000 मीटर की दूरी दादाजी ने तय की। अगर मीटर में पूछे तो सीधा सीधा 3000 मीटर की दूरी तय की। अगर किलोमीटर में पूछे तो फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि जब भी हम मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो हम भाग करते हैं किससे, 1000 से। तो किससे भाग करते हैं हम, 1000 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3000 को, ये जो 3000 लिखा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। चलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दी, सिर्फ बचा 3, यानी 3 किलोमीटर। तो पहले का आंसर जो है हमें पता लगा, और पहले का आंसर हम आसानी से कर सकते हैं कि जो दादाजी हैं प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आ गया, और अगर मीटर में है तो मीटर में 3000 मीटर की दूरी वो तय करते हैं। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ते हैं। प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना हुआ, यानी पपीता और पनीर जो है वो कितना खरीदते हैं, उनका हमें कुल वजन जो है बताना है। चलिए इसका भी हम सल्यूशन जो है करते हैं, और नीचे जो है इसको सल्यूशन जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो पपीते का प्रतिदिन का वजन 1 किलो पपीता खरीदते हैं, और पनीर का प्रतिदिन का वजन 250 ग्राम पनीर खरीदते हैं। तो सीधा सीधा अगर किलोग्राम में है तो 1 किलो 250 ग्राम वो वजन खरीदते हैं। लेकिन अगर वो पूछे ग्राम में, किस में पूछे, ग्राम में पूछे,
तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें राशियों को समान करना है। समान करेंगे, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलो पपीता खरीदा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम पपीता और 250 ग्राम पनीर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आया, 1000 और 250 ग्राम कितना हो गया, 1250 ग्राम का वजन हो गया। तो ग्राम में तो हो गया 1250 ग्राम। तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर जो है लिख सकते हैं कि प्रतिदिन वो कितना वजन खरीदते हैं। कितना वजन हुआ, 1250 ग्राम वजन हो गया। लेकिन अगर वो पूछे किलोग्राम में तो 1 किलो क्या लिख देंगे हम, 250 ग्राम वजन, 1 किलो 250 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं, इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं। यानी ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया है इसमें मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ दी गई हैं। देखो तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त वर्णन में 2 प्रकार की इकाइयों का प्रयोग हुआ है। दूरी के लिए मीटर का और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का और लीटर का। तो यहाँ पर कौन कौन सी इकाइयाँ, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कौन कौन सी इकाइयाँ का प्रयोग किया गया है, मीटर का, किलोग्राम का और लीटर का। ये 3 प्रकार की इकाइयाँ बताई गई हैं। क्या आप अन्य प्रकार की इकाइयों को भी जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार समय की मात्रक इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। और जो विद्युत धारा है, इसी प्रकार विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है, जो मात्रक है, वो हम किस में मापते हैं, एम्पेयर में। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमने जो है आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था कि कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग हुआ है, किलोग्राम का, लीटर का, मीटर का। इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं, तो कौन कौन सी है, समय की जो इकाई है वो सेकंड है और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। यह एक ऐसी गतिविधि है जो कोई भी कर सकता है। रोजाना चलने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कई तरह की बीमारियों से हमें बचाता है, इसलिए सैर सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये दादाजी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, हम इसका यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे। तो इस प्रकार जो है मैंने जो है आपको जो ये वर्कशीट जो है बताने की जो है कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया है तो इसको जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।